खबर आ रही है, इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। इराक में फंसे भारतीयों की खबर इंडिया न्यूज पर दिखाए जाने के बाद विदेश मंत्रालय हरकत में आया है। मंत्रालय ने इंडिया न्यूज से संपर्क किया है और जानकारी मांगी है कि जिन लोगों को हमने दिखाया था उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए जाएं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शीतल राजपूत जुड़ रही हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर, सीधा फोन लाइन से इराक से। शीतल, क्या संपर्क किया है एमईए ने, क्या कुछ कहा है, क्या डिटेल्स सॉर्ट की है उन्होंने? बिल्कुल। जी शीतल, हम आपको सुन पा रहे थे, बताएं हमें। आज आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। आंचल, विदेश मंत्रालय ने यहाँ बगदाद में हमें संपर्क किया, फोन के माध्यम से मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि वो जो भारतीय जो बगदाद में फंसे हैं, जिनकी रिपोर्ट हमने बगदाद से एक्सक्लूसिव दिखाई थी, वो उनके संपर्क डिटेल्स चाहते हैं कि ये लोग कौन है, कहाँ पर काम कर रहे हैं बगदाद में, इनके कॉन्टैक्ट क्या है, ताकि वो इनसे संपर्क कर सके या वो लोग विदेश मंत्रालय से संपर्क कर सके और जिस तरह की भी मदद की जरूरत इन तीनों भारतीयों को है देश लौटने की, वो उनकी हर संभव मदद कर सके। तो विदेश मंत्रालय ने इस चीज का नोटिस किया है, हमारी रिपोर्ट का नोटिस किया है और हमें संपर्क करके इन तीनों भारतीयों के जिनके हमने इंटरव्यू किए थे बगदाद में, उनकी डिटेल्स हमसे मांगे हैं। आंचल और शीतल, मुबारक हो आपको कि आपकी खबर का असर हुआ है और आप एक जरिया बनी है इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। लेकिन एक और अहम सवाल शीतल, जो कि बहुत खुलकर आपकी रिपोर्ट में आए थे तथ्य, कि इन तीनों की समस्या ये थी कि इनके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, पासपोर्ट्स और वीजाज इनके मालिकों ने अपने पास रख लिए थे। क्या ये आश्वासन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और वहां पर एम्बेसी दे रही है कि जल्दी से जल्दी वो पेपर वर्क पूरा कराएंगे ताकि इनको इवैक्यूएट किया जा सके? देखिए, एम्बेसी जहां तक बगदाद में जो भारतीय दूतावास है वो तो इस पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया कंफर्मेशन को तैयार नहीं है। मुझसे जो संपर्क किया है वो भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया है, मुझे दिल्ली से कॉल आई थी और उनका ये कहना है कि हर संभव मदद दी जाएगी। और आपको याद होगा आंचल, कुछ रोज पहले जब ये पूरा मसला सामने आया था तो हमारे देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुद ये बयान दिया था कि वो भारतीयों को देश लाने में पूरी कोशिश करेंगी और जिसकी जो जरूरत होगी, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भारत सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इराक की सरकार के साथ मिलकर वो अरेंजमेंट किया जा सके। किसी के पास अगर पैसे नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो हर संभव कोशिश की जाएगी। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर ऐसा आश्वासन हमारी विदेश मंत्री दे चुकी है कई रोज पहले, तो अगर ये समस्या वीजा की, डॉक्यूमेंट की आ रही है तो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन क्योंकि अब सरकार ने नोटिस लिया है तो जरूर इन लोगों की मदद होगी और इनके जैसे तमाम लोग जो है और भी उनकी भी मदद होगी। बिल्कुल, उनकी भी मदद होगी और मदद करने का ही हमारा एकमात्र मकसद है कि वहां पर जो लोग हैं, भारतीय हैं और फंसे हुए, उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और सरकार उनकी मदद कर पाए। शीतल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत जो बता रही थी कि किस तरह से अब एमईए ने उनसे संपर्क साधा है और डिटेल्स मांगी है उन लोगों से बाबत जिनकी खबर हमने बस 10:30 बजे के करीब ही दिखाई थी। ऐसे में जल्द से जल्द उनको जल्द से जल्द राहत मिले, बस यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।